हाँ भी बच्चों, आज हम चैप्टर 8 जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 यानी कि 8वां अध्याय है गणित का, एनसीईआरटी का जो मैथ है 10th क्लास का, उसके 8वें चैप्टर पे चले हुए हैं। 8.2 एक्सरसाइज हमारे पास अब है। 8.2 एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली है जो 8.2 है। इसमें हमारे पास क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के अनुपात ज्ञात करने हैं। कुछ विशिष्ट कोणों के हम उसके लिए यहां पर दो तीन चीजों का यूज करते हुए निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुजों के, देखिए त्रिकोणमिति है ये, त्रिकोणमिति है तो त्रिभुज के आधार पे हम बात करेंगे। पहले हम एक ऐसी त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम कुछ अपनी तरफ से जो मैथ में लिखे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पहली बात हमारे पास है समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ये हमारे पास समकोण है, ये हमारे पास कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। देखिए अब इसको मैं इस कोण को बढ़ा रहा हूं। देखिए ये कोण यहां पे है, कुछ होगा। अब मैं इसको यहां से ले आऊंगा, ये थोड़ा और होगा। अब यानी कि इस आधार की जो दूरी है, ये आधार है यहां से यहां तक का आधार है हमारे पास, ये आधार है। इस आधार की मैं दूरी को कम करना चाहता हूं। मैं इसको दूरी को कम करता रहूंगा। जैसे पहले ये कर दी, फिर इसको इसी को थोड़ा और छोटा कर दिया इस तरह से, ये फिर आधार और छोटा हो गया। फिर इसको मैं क्या करता हूं, और छोटा कर देता हूं इस तरह से, और छोटा हो गया। फिर इसको मैं बिल्कुल थोड़ा और छोटा कर देता हूं। फिर इसी समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, फिर इसको मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूं, ये यही ले आता हूं मैं इसी पे। ये कोण यहीं पे आ गया, यानी कि इसी बिंदु पे जो कोण था ना, वो कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का। कोण कहाँ चला गया, क्योंकि वो ये कर्ण जितना छोटा होता चला जाएगा, ये कोण उतना बड़ा होता चला जाएगा। एक टाइम जब ये आएगा कि ये जो कर्ण है ये लंब के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कर्ण और लंब है, कर्ण और लंब एक समान हो जाएंगे, लंब एक समान हो जाएंगे, एक समान, कर्ण और लंब एक समान हो जाएंगे। यानी कि कर्ण की जो मान हो जाएगा ना, कर्ण का, वो लंब के बराबर हो जाएगा। कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, और लंब के बराबर। आधार की दूरी होगी जो, वो 0 हो जाएगी। आधार किसके बराबर हो जाएगा, आधार हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी बिल्कुल 0 हो जाएगी। बिल्कुल नजदीक लेके भाई, ये है, ये ऐसे दो हमारे पास है। पहले ये ऐसे थी, इसको मैं छोटा करता इस प्रकार से बिल्कुल छोटा कर देता हूं। ये पहले मिल गई, फिर ये एक दूसरे के ऊपर आ गई। ये दो थे, ये लंब था, ये कर्ण था, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब आधार की दूरी कितनी रहेगी, आधार की दूरी तो बिल्कुल 0 रहेगी। आधार 0 हो गया, लंब और कर्ण बराबर हो गए। है तो ये समकोण त्रिभुज ही, जिसमें आधार 0 हो गया। आधार 0 होते ही, और कोण कितने का हो गया, ये 90 का। कोण कितने का हो गया, क्योंकि ये थीटा 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 इसके खुद के ऊपर, खुद का क्या हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। यानी कि थीटा या क्या है, कोण है। कोण अपने पास कितना हो गया, कोण हो गया 90 डिग्री का, और बाकी आधार कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि लाल बटे कक्का का यूज करते हुए, लाल बटे कक्का,
लाल बटे कक्का का यूज करते हुए हमारे पास जो साइन थीटा है, थीटा थीटा अब कितना है 90 डिग्री, साइन 90, साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण अब क्या है दोनों बराबर है, यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे लंब हो गए, लंब बटे लंब, लंब और बराबर हो गए, ये आपस में कट गए तो इसका मतलब क्या हो गया साइन 90 डिग्री किसके बराबर हो गया 1 के, साइन 90 डिग्री किसके बराबर हो गया 1 के, लंब और कर्ण आपस में कट गए। ये तो पहली बात थी इसकी। अब मेरे पास दूसरी बात आती है, ये तो पहली थी, दूसरी क्या होता है ये कोस थीटा होता है, कोस यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री किसके बराबर था आधार, आधार नीचे क्या है हमारे पास कर्ण, अब आधार का मान कितना है यहाँ, क्योंकि ये दूरी बिल्कुल जीरो होगी तो आधार का मान कितना होगा जीरो, और ये कर्ण, और हमें पता है कि जीरो को किसी से भाग कर दो कितना आता है जीरो आता है, तो कोस 90 कितना होगा जीरो हो जाएगा, कोस 90 जीरो हो जाएगा, यह अपने पास है दूसरी बात आ गई। अब तीसरी बात, तीसरी तीसरी इसके लिए ये होता है टेंजेंट का मान, टेंजेंट थीटा, थीटा का मान कितना अब 90 डिग्री है यहाँ पे, थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा किसके बराबर होता है, थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण नहीं आधार, लंब बटे आधार, आधार अपने पास कितना है जीरो, ऊपर क्या है लंब, आपको पता है जीरो से किसी को भी भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित आता है, तो टेंजेंट थीटा का मान क्या होगा, टेंजेंट 90 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हम इससे नोटेट कर देते हैं, ये हमारे पास अपरिभाषित आएगा, यानी कि अब हमने किसके मान निकाले, अब हमने तीन चीजों के मान निकाले हैं, पहला तो साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का मान निकला अपने पास 1, दूसरा निकला कोस 90 डिग्री का, कोस 90 डिग्री का मान निकला हमारे पास 0, और टेंजेंट टेंजेंट 90 डिग्री का वो निकला अपरिभाषित, ये हमारे पास तीन मान निकल गए, यानी कि ये हमारे पास तीन मान निकल गए। ये अभी तो मैं इसको ड्राइव बता रहा हूं कैसे होता है, मैथ में पढ़ा है जो का त्यों लिखा पड़ा आपके मैथ में, परंतु अगर आप देखोगे तब पढ़ोगे तब, देखिए मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया इस आधार की जो दूरी है इसको कम करता गया, ये कर्ण को यहां से ले आया, पहले यहां से फिर यहां से ले आया, फिर यहां से ले आया, फिर आगे ले आया, फिर और आगे ले आया, आगे ले आया, ऐसे करता करता मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ये 90 डिग्री है, ऐसे ये 90 डिग्री है, ये आधार बिल्कुल छोटा हो गया, इससे और छोटा हो गया, लास्ट में एक बिंदु ऐसा आया आधार और जो आधार तो जीरो हो जाएगा, कर्ण और लंब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि ये अपने पास है कर्ण, ये कर्ण को इस तरह लेके आ रहा हूं, ये दूरी इनके बीच की आधार है, ये यहाँ खड़ा है, पहले यहाँ था, फिर ऐसे कम करता 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 ऐसे नीचे लेके आ रहा हूं, एक टाइम क्या होगा आधार जो लंब है, लंब और कर्ण एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, यानी कि जितनी दूरी लंब की है उतनी दूरी कर्ण की हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगा कर्ण और लंब दोनों बराबर हो जाएंगे, आधार की दूरी जीरो हो जाएगी, और आधार की जीरो है तो ये एक बिल्कुल सीधा पॉइंट खड़ा है, एक पॉइंट के ऊपर सीधा खड़ा हुआ क्या होता है एंगल, वो 90 डिग्री का कोण होता है, वो 90 डिग्री का कोण आ जाता है हमारे पास, और उसी के बेस पे हमने लाल बटा कक्का जो हमारी टेक्निक है क्वेश्चन निकालने की उसका यूज करते हुए साइन कोस और टेंजेंट का हम यूज कर लेंगे, साइन कोस और टेंजेंट का हम यूज करते हुए इसको कर लेंगे। इसके बाद ये तो तीन अपने पास, अब ये यहां पे तो हमने किसको कम किया आधार को कम किया, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टेक्निक है, दूसरा पार्ट निकालने की तरीका है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लंब की जो दूरी है उसको कम करते चले जाएंगे, ये हमारे पास त्रिभुज लेनी है, ऐसे ही त्रिभुज ऐसे ली, ये थीटा है, देखिए इधर जा रहा तो बढ़ेगा और ये नीचे आ रहा तो ये थीटा घटता चला जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये लंब है, ये अब पहला काम तो अपना था आधार की दूरी कम करना, अब मैं लंब की दूरी कम करता हूं, जैसे कि यहां चलेगी, यानी कि ये
इस तरह आ गई। ये हमारे पास कर्ण है। अब ये लंब बिल्कुल छोटा हो गया इससे, और ये आधार है। फिर इससे और छोटा किया, और छोटा किया तो ये इस तरह का हो गया, ये 90 डिग्री। इससे भी और छोटा किया तो ये इस तरह का हो गया। एक टाइम क्या आएगा, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि अब यो कर्ण है नीचे आता 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 आता, ये कर्ण, ये आधार अपना, ये कर्ण और ये आधार क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। और ये कोण क्या है, देखिए पहला कुछ और था, फिर और छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया, ये बिल्कुल छोटा हो गया। यहाँ जो कोण बना, अब ये कोण, ये थीटा है। थीटा कितना बन गया, 0। थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री। और आधार और अब कर्ण, आधार और कर्ण वो क्या होंगे, बराबर हो गए। जो लंब की दूरी थी यहाँ, ये था लंब, लंब की दूरी 0 के बराबर आ गई, बिल्कुल 0 के बराबर। तो वो क्या होगी, अपने पास 0 आ गए। तो वही लाल बटे कक्का वाली टेक्निक से, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का वाली टेक्निक से ये साइन है। अब जो साइन, ये 0 हो गया, यानी कि थीटा की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। साइन 0, थीटा की जगह 0 डिग्री आ गया। साइन 0 अपने पास आता है तो क्या हो जाता है, साइन अपने पास लाल में लंब बटे कर्ण। अब जो कर्ण है वो किसके बराबर है, देखिए ये तो लंब, लंब हमारे पास क्या है, 0। ये कर्ण है, कर्ण चाहे आधार कह लो चाहे कर्ण कह लो, क्योंकि दोनों का बराबर है तो ये 0 आ गया। यानी कि जो साइन थीटा है, थीटा की जगह 0, तो ये 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0। दूसरी बात, अपने पास कोस आ गया, कोस 0, कोस 0 क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये अपने पास आ गया। अब मुझे पता है कि आधार और कर्ण तो एक जैसे हो गए, एक ही लेंथ होगी। जब घटता चला गया, ये आधार की दूरी और लंब की दूरी, ये कर्ण की दूरी एक जैसी होगी। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण की जगह भी क्या आ गया, आधार आ गया। और आधार आधार से कट गया तो एक उत्तर आ गया। यानी कि दूसरा पॉइंट आगे क्या आ गया अपने पास, ये तो पहला था इस टेक्निक से पहला था। अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया, दूसरा पॉइंट अपने पास आ गया जी, कोस 0 अगर कहीं मान मिलता है, कोस 0 उसका मान होता है 1। ये अपने पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब तीसरी बात अपने पास टेंजेंट, टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये अपने पास टेंजेंट होता है। लंब का मान कितना है, 0 है यहाँ पे, क्योंकि ये दूरी 0 होगी। तो लंब का मान 0, आधार कुछ भी हो, 0 को छोड़ के, क्योंकि आधार की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। तो ये 0 को किसी से भाग दे लो, 0 होगी। यानी कि टेंजेंट 0 जो डिग्री होगा वो 0 है। ये तीसरा मान आ गया। यानी कि पहले तो हमने 90 के लिए निकाले थे, अब किसके लिए निकाल दिए, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोस 0 डिग्री कितना होता है अपने पास, 1 होता है, और टेंजेंट 0 डिग्री वो 0 होता है। ये 3 अपने पास और आ गए, 3 अपने पास और आ गए। अब देखिए ये अपने पास 6 तो मान हमारे पास अब आ गए हैं कि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, टेंजेंट 90 अपरिभाषित होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, टेंजेंट 0 0 होता है। ये हमने इस टेक्निक से, देखिए पहले 2 तरीके यूज किए हमने, 2 तरीके, 2 तरीकों में क्या है, एक बार तो आधार की जो दूरी है उसको 0 कर दो, एक बार लंब की दूरी 0 कर दो। पहले आधार की 0 करोगे तो वो कोण क्या हो जाएगा, कोण खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल खड़ा होने के बाद कोण 90 डिग्री का हो जाता है, तो 90 डिग्री का आ गया। ये पड़े होने के बाद ये हालांकि है कि त्रिभुज नहीं होगी, सरेख बिंदु हो जाते हैं, फिर भी हम इस पे एक जर्नल वे से बात करके हम इस चीज को निकाल रहे हैं। इसके बाद जो हमारी तीसरी कंडीशन, तीसरे टाइप पे चलते हैं। अगर हमारे पास समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाए, हमारे पास है समकोण समद्विबाहु। देखिए ये त्रिभुज है समकोण
समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु, यानी कि इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 90 का, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 में से 90 चला गया, ये दोनों, ये भी x है, ये भी x है, तो इसका क्या होगा, x प्लस 90 डिग्री बराबर 180। ये 90 चला गया, 2x कितना हो गया, 180 माइनस 90, यानी कि ये 90 डिग्री आ जाएगा। x का मान 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये आ जाएगा यहाँ 45 डिग्री हमारे पास है, ये 45 डिग्री है, ये बताने के लिए। वैसे समकोण समद्विबाहु, यदि ये मान कितना है, मान लीजिए ये मान ए साइड अपनी, ये ए मान लो x मान लो, x है ये, या भी x होगी। समकोण समद्विबाहु की बात करते हैं, ये कोण अपने पास 90 का, तो ये अपने पास आधार है और ये अपने पास है लंब है, ये अपने पास है लंब है। ये एक आधार हो गया, एक लंब हो गया। आधार और लंब अपने पास बोधायन थ्योरम क्या कहती है, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या कहती है, आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण किसके बराबर होता है, वर्गमूल आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर, उनके जोड़ किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है, वर्गमूल कर देते हैं अगर उसको। तो ये हो गया, जो कर्ण होगा ना हमारे पास, यह क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, तो अलग अलग पे करेंगे, √2 पे भी, x स्क्वायर पे भी, x कट जाएगा। जो कर्ण होगा ना वो अपने पास क्या होगा, वर्गमूल 2x, ये कितना होगा, वर्गमूल 2x। अब हमारे पास लाल बटे कक्का का यूज करेंगे हम, लाल बटे कक्का, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, उस तरीके का हम यूज करते हुए इसको आगे निकालेंगे। उस तरीके का यूज करते हुए हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए पहला हुआ साइन थीटा, अब थीटा की जगह तो क्या हो गया, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री आ गया। साइन 45 डिग्री पे क्या होता है, लंब, ये x है और ये है कर्ण। लंब का मान है x, कर्ण का मान है वर्गमूल 2x, x तो x कट गया, बच गया 1/√2। यानी कि अगर साइन 45 में कहीं भी मान आ जाता है तो जर्नल वैल्यू क्या होगी उसकी, ये होगी। ऐसे ही दूसरा क्या है, कोस थीटा की जगह 45 है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, x है, और कर्ण कितना है, वर्गमूल 2x, x से x कट गया, 1/√2। दो कोस 45 कितना होगा हमारे पास है, कोस 45 हमारे पास 1/√2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा, यानी कि 45 है, ये हमारे पास कितना होगा, ये 45 अपने पास लंब कितना है, x, आधार कितना है, x, ये आपस में कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, तो टेंजेंट 45 अपने पास क्या होगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास अगले 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, ये अगले 3 फॉर्मूले हमारे पास है, ये आगे कि जो साइन 45 है वो 1/√2, कोस 45 है वो आ गया 1/√2, और टेंजेंट 45 है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये अगले तीसरा तरीके से हमने निकाल दिए। देखो भाई इसको दोबारा बता देता हूं, हम अलग अलग टाइप से हम इनको आगे करके चल रहे हैं कि हम कभी आधार को 0 कर रहे हैं, कभी लंब को 0 कर रहे हैं, वो दोनों करने के बाद उनसे 2 फॉर्मूले, 3 2 टाइप के फॉर्मूले निकल के, यानी कि उनसे एंगल हमने डिस्कस किया। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ली, क्योंकि ये समकोण पर चलेगा तो क्या होगा, ये सिस्टम, इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, ये वाला है,
अपने पास समकोण समद्विबाहु हुआ है तो इसके ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये 45 का कोण आ जाएगा और लंब और आधार बराबर होंगे। उस बोधायन परिमेय से हम इसका कर्ण का मान निकाल देंगे। कर्ण का मान निकालने के बाद लाल बटे कक्का तीनों के का समान मान जहां जहां जो यूज होता है उसको वहां रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास 3 और फॉर्मूले आ जाएंगे। अब ये अपने पास फॉर्मूले आ गए हैं। अब नेक्स्ट जो अपने पास चल रहा है त्रिकोणमिति में, हम अगले देखिए ये तो समकोण ले लिया हमने। अब मैं लेके चलता हूं जो नेक्स्ट है वो समबाहु त्रिभुज को लेके चलता हूं। एक त्रिभुज ले ली समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। मान लीजिए इसकी यह भी भुजा एक्स है, यह भी भुजा एक्स है, यह भी भुजा एक्स है। आपको पता है सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होंगे। तो यू भी थीटा है, यू भी थीटा है और यू भी थीटा है। वही काम है, इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180 के बराबर, यानी कि 3 थीटा किसके बराबर 180 के बराबर। थीटा किसके बराबर, यो इसका 60 डिग्री आ जाएगा, यो भी 60 आ जाएगा। अब आपको पता है जो अगर मैं इस बिंदु से इस भुजा पर लंब डालता हूं, ये समकोण त्रिभुज की खासियत है। जो इस पे ये लंब डाला जाएगा ना, इस बिंदु से ऊपर वाले इसके वर्टेक्स से इस भुजा पर, सामने वाली भुजा पर लंब डालेगा तो इसको ये 2 समान भागों में बांटता है, यानी कि 2 समान भागों में बांटेगा तो ये भुजा कितनी होगी, ये x बटे 2 हो जाएगी, x बटे 2 हो जाएगी। और ये कोण 90 का, ये 90, तो ये 90 प्लस 60 150 और ये कितने का रह जाएगा 30 डिग्री का। अब बात आती है कि ये तो हमारे पास पता चल गया वर्गमूल x प्लस x बटे 2 होगा और ये कितना है x है। अब ये बोधायन थ्योरम का यूज कर लो भाई, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय द्वारा हमारे पास क्या होगा, जो इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी कि इसका वर्ग बराबर है इसका आधार का वर्ग x बटे 2 का वर्ग प्लस किसका वर्ग, ये लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। मैं केवल अब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज पे, हर इस त्रिभुज पे बात कर रहा हूं। इस त्रिभुज पे बात कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर, ये उस साइड ले आए एक्स का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 बराबर है लंब का स्क्वायर, अभी लंब का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 में से एक एक्स स्क्वायर गया 3 बटे 4 एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करेंगे तो लंब किसके बराबर आ जाएगा, लंब आ जाएगा आपका इसका √3 का वर्ग और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स बच जाएगा। तो ये हमारे पास है। अब मैं इसको चाहूं तो थोड़ा फिक्का कर दूं, फिक्का इसलिए कर देता हूं, ये इस तरह की हमारे पास त्रिभुज बच गई भाई। ये जो मान आया ये वर्गमूल 3 बटे 2 एक्स आ गया। अब हमारे पास तीनों चीजों के मान मिल गए। मैं इसको आधार मान रहा हूं, इस वक्त इसको आधार मान रहा हूं, इसको आधार और इसको लंब मान रहा हूं, इसको आधार और इसको लंब, और ये कर्ण है हमारे पास। केवल हमने किस पे से लिया, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज से लिया है। अब लाल बटे कक्का का फिर से दोबारा से प्रयोग करते हुए हम लाल बटे कक्का का टेक्निक का यूज करेंगे। वही बात है साइन थीटा, साइन लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री है यहाँ। अब इसको 60 डिग्री 60 है तो लंब कितना है, लंब अपने पास वर्गमूल 3 बटे 2 एक्स बटे कर्ण एक्स, एक्स का एक्स कट गया तो साइन थीटा कितना आ गया भाई, साइन 60, ये आ गया वर्गमूल 3 बटे 2। एक पहला मान तो ये हमारे पास जब एंगल सेट है अपना ये आ जाता है। अब दूसरी बात कोस थीटा आ जाता है, यानी कि थीटा की जगह कितना मान है हमारा, इसको आधार मान रहा तो ये 60 आ गया, 60 आ गया। तो ये होता है आधार कितना है x बटे 2 और कर्ण कितना है, कर्ण अपना x है बटे x। जब इसको करेंगे नीचे आ जाएगा इस तरह आ जाएगा x बटे 2x, ये x कट गया 1 बटे
दो, यानी कि cos 60 के मान कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास नेक्स्ट मान आ गया। फिर आगे चलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 का मतलब क्या है, हमारे पास है लंब बटे आधार। लंब कितना है वर्गमूल 3/2x, और ये आ जाएगा x/2। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास टेंजेंट जो 60 है, टेंजेंट 60 का वर्गमूल टेंजेंट 60 का मान आ जाएगा वर्गमूल 3। ये हमारे पास अगले 3 मान और आगे। अगले 3 मान कौन से आगे, ये हमारे पास यहां लिख देता हूं मैं कि जो साइन 60 है वो मान आ गया अपने पास वर्गमूल 3/2। अगर कोस 60 आ गया 1/2, और टेंजेंट 60 आ गया, टेंजेंट 60 आ गया वर्गमूल 3। अब बातचीत ये, जब इसको मैंने आधार मानना, इसको मैंने आधार मानना, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं भाई, इसको मैंने आधार मानना, अब मेरा मूड चेंज हो गया भाई, अब मेरा मूड चेंज हो गया, मैं इसको आधार नहीं मानता, मैं तो इसको आधार मान लूंगा, लंब वाले को आधार मान लूंगा। तो क्या होगा, क्योंकि हम आधार अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एंगल के हिसाब से। अगर सी लिख दिया तो सी के हिसाब से ही हो, ए के हिसाब से ही हो, अगर बी इसका नाम है तो इसको मैं लंब मान लेता हूं, और ये अपना आधार है। तब क्या होगा, कर्ण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कर्ण हो गया। तो लाल बटे कक्का वाला यूज करते हो, लाल बटे कक्का, मैं इधर लिख देता हूं लाल बाय कक्का, वही उसी टेक्निक का यूज करते हुए हम आगे चलेंगे। इसमें क्या करना है हमने, देखिए साइन आवेगा भाई, साइन 60 नहीं रहा, अब ये 30 डिग्री हो गया, 30 साइन 30 किसके बराबर होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है x/2, कर्ण कितना x है, वही बात है, इस तय कट जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा, यानी कि साइन 30 का मान कितना आ जाएगा 1/2। ये तो अपना पहला मान आ गया भाई। इससे आगे नेक्स्ट ये हो गया दूसरा। दूसरा आता है कोस, कोस 30, क्योंकि थीटा की जगह आता है कोस थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, अब आधार ये है वर्गमूल 3/2x, कर्ण कितना x है, x से x कट गया, यानी कि कोस 30 अपने पास कितना हो गया वर्गमूल 3/2 आ गया। ये अपने पास कोस 30 का मान आ गया। अब अपने पास नेक्स्ट किसका आएगा, बार बार हम एक चीज ही पढ़ रहे हैं, साइन 30 का, साइन 30 का, साइन 30 का मान कितना आएगा भाई, साइन 30, साइन 30 यानी कि थीटा, वो लंब बटे आधार ही रहेगा, जब 30 ये है तो लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई अपने पे, सॉरी हाँ लंब बटे आधार, लंब अपना x, ये x/2, आधार कितना है वर्गमूल 3/2x। अब इसको सोल्व करना है भाई, इसको सोल्व करना है, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 2√3x, क्योंकि इन दो की गुणा हो जाएगी आपस में, ये ऊपर चला जाएगा, x तो x कट गया, 2 तो 2 कट गया, वर्गमूल 1/वर्गमूल 3। तो टेंजेंट जो 30 है, टेंजेंट 30 डिग्री है, वो कितना होगा 1/वर्गमूल 3। ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले आ गए, ये अपने पास कुछ विशेष है, ये जो साइन 30 डिग्री है वो तो 1/2 आ गया, कोस 30 डिग्री है वो √3/2 आ गया, और जो टेंजेंट 30 डिग्री है, टेंजेंट 30 डिग्री है वो अपने पास 1/√3 आ गया। अब ये जो फॉर्मूले आए हैं, ये जो फॉर्मूले आए हैं हमारे पास, 1 सेट, 2 सेट, 3, 4 और 5, ये 5 सेटों का यूज करके हम टेबल बनाते हैं। वैसे तो टेबल को याद करने का, आराम से आसानी से निकालने का, उसमें ये तरीके यूज नहीं करने आपने, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने पहले ये किया, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, अब चौथे पे ये निकाला था, 5वें पे ये,
इन पांचों चीजों को निकाल के मैं यहां लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं साइन, ठीक है, फिर लिख देता हूं कोस, फिर लिख देता हूं टेंजेंट। देखिए अब मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से लगाता हूं, पहले छोटे से, पहले सबसे छोटा एंगल आया अपने पे 0 डिग्री, पहले मैं यहां 0 डिग्री लिख देता हूं, इसके बॉक्सेस बना लेता हूं, इसके बॉक्सेस बना लेता हूं, पहले अपने पास 0 डिग्री के आगे, दूसरा ये क्या हो गया, फिर उसके बाद 45 है, 90 है, 60 है, 30 आ गया, तो 30 डिग्री के मैं बॉक्सेस बना लेता हूं ये। उसके बाद 45 है तो 45 के बॉक्सेस बना लिए भैया, 45 डिग्री वाले आ जाएंगे, फिर इससे आगे 60 वाले बॉक्सेस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 60 डिग्री वाले आ जाएंगे और ये 90 डिग्री वाले आ जाएंगे। मैं पहले साइन वाले को पूरा करता हूँ। साइन 0 पे कितना मान है 0, साइन 30 पे मान है 1/2, 45 पे वर्गमूल 1/2, 60 पे वर्गमूल 3/2 और 90 पे 1। ये साइन की 0 से 60 तक 90 तक की जो टेबल पूरी होगी अपनी। फिर अपने पास कोस, यह एंगल है भाई, यह एंगल, ये यहाँ पे एंगल होंगे, कौन है थीटा, और ये थीटे हैं, और थीटा इधर से इसको रिपीट कर रहा है कि थीटा की जगह पहले ये रखा तो ये माना होगा, ये रखा तो ये मान रहा है। नेक्स्ट कोस 0 पे 1, कोस 30 पे वर्गमूल 3/2, कोस 45 पे 1/वर्गमूल 2, कोस 60 पे 1/2 और इस पे 0। टेंजेंट, टेंजेंट 0 पे 0, 30 पे 1/वर्गमूल 3, 45 पे 1, 60 पे वर्गमूल 3, 90 पे अपरिभाषित। अब मैंने ये लिख लिया भाई, इन चीजों को लिख लिया, परंतु क्या होता है अपने पास त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं, रेस होते हैं, वो 6 होते हैं, 6 होते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था जो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा, और उसका मान 1/sin थीटा के बराबर होता है, क्योंकि उल्टे होते हैं, लाल बटे कक्का बटे लाल कर दो तो रेशो कोसिकेंट किस में बदल जाएगा, इसमें। तो इनको बदल देंगे तो यहाँ कोसिकेंट का मान कितना आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा का मान, कोसिकेंट थीटा का इसका 1 के नीचे इसका मान ले जाओ, यह परिभाषित हो जाएगा, इनकी 1/, इनको पलट दो, यानी कि पलटना है, इनको जो भी लिख रहे हैं ना फ्रैक्शन में करके पलट दो, पलट देना, तो ये 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इसको √2 आ जाएगा, पलट दो, ऊपर ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा, 2 √3 आ जाएगा, ये 1/1 1 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास सीकेंट आएगा, सीकेंट, सीकेंट थीटा आपको पहले भी बताया था, जो सीकेंट थीटा होता है वो 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। ये अब सीकेंट है, इसका पलट दो, 1/, इसको भी उसी तरह लिखो, 1/1 1 क्या आएगा, 2/√2 √3 आ जाएगा, फिर ये √2/1 यानी कि √2 आ जाएगा, इसने पलटेंगे 2 आ गया, इन्हें पलटेंगे अपरिभाषित आ गया। फिर आता है कोट, कोट, कोट आपको पता है जो टेंजेंट का कोट थीटा वो 1/, किसके टेंजेंट आता है, टेंजेंट पलट देते हैं, इसका फ्रैक्शन कर लो भाई, इसका फ्रैक्शन कर लो, इसका फ्रैक्शन कर लो, इसका फ्रैक्शन कर लो, इसका मतलब यही होता है फ्रैक्शन 1/0। ये इसका अपरिभाषित, इसका √3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1, इसका 1/√3 और ये पलटा जाएगा, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है अपरिभाषित का 1/0, ये 0 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास टेबल आती है जो काम अपना, ये अपने पास टेबल है। परंतु ये तो था पूरा ड्राइव करना कि किस तरह से ये टेबल बनी है। आपने टेबल पूरी ड्राइव नहीं करनी, केवल ये तो आपकी समझ के लिए था, केवल ये तो आपकी समझ के लिए था। परंतु जो ये टेबल से क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से ये बताया कि कैसे बनते हैं, परंतु ये आपने ऐसे नहीं करना। जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो आपने क्वेश्चन इस प्रकार से ही करना जैसे मैं अब बताऊंगा। देखिए, लो, क्योंकि देख लेना जो अब मैं कराने जा रहा हूं वो आपको हर एक टीचर कराता है, वही तरीका मेरा है। हर एक टीचर आपको बताता है कैसे करनी है, वो एक तरह का याद भी इजीली हो जाता है। आपको केवल एक, अगर रट्टा ही लगाना है तो आपको केवल एक टेबल याद करनी है, फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप कर लोगे। केवल एक टेबल याद नहीं करनी, वो भी निकल जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप आराम से दूसरे क्वेश्चन कर सकते। दूसरी टेबलें एक निकालते ही टोटल निकल जाएगी, एक निकलते ही टोटल निकल जाएगी आपकी। देखिए बताते हैं अब कैसे निकलती है। सबसे जो पहला काम है आपने यही, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ये आपके कॉपी पे लिख लेना है। और सबसे पहले ध्यान रखना ये आएगा साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, जो थीटा है वो इधर है। थीटा के लिए 0 डिग्री से शुरू किया, 0 से शुरू करो, 0, फिर 1, 2, 3, 4, कहां से शुरू किया, 0 डिग्री से शुरू करो तो 0 लो, 0 लिया, गिनती लिखते चलो, 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 आ गया, 4 से फिर डिवाइड करते चले जाओ। इतनी बात हो जाएगी, बिल्कुल इजी है कि 0 डिग्री से शुरू करके लगातार लिख दो, 4 तक आ गए, 4 आते ही 4 से भाग कर दो, उसके बाद वर्गमूल कर दो सभी का, वर्गमूल, वर्गमूल करते ही ये 4 से 4 कट गया, भीतर बच गया वर्गमूल 1, अंदर जो है वर्गमूल 1 बच गया, वर्गमूल 1 का मान होता है 1। ये अलग अलग का वर्गमूल, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 4, वर्गमूल 3 का वर्गमूल खुलता नहीं है, वो तो पॉइंट में आता है, फिर वर्गमूल 4 का 2 आ जाएगा। इधर ये आपस में कट गए, 1 ये 2, यानी 1 का वर्गमूल यही होता है और वर्गमूल 2। नेक्स्ट 1 बटे 4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, ये आपको पता चले। 0 0 की किसी से भाग कर दो, 0 ही आएगा और 0। ये देखो वही टेबल है ना, वही टेबल है ना, इसके जो मान आए हैं ये आए हैं 0, 1 बटे 2, 1 बटे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 बटे 2 और 1। अब जो कोस, दूसरी बात यहाँ कोस लिखना आपने, अब आपने कुछ नहीं करना, बस स्टेप चलना। उधर पहले तो ऐसे लिखा, अब उधर से लिखना कर दो, ये मान यहां लिखना है 1, फिर अगले वाला यहां लिखना है वर्गमूल 3 बटे 2, उधर से उठा के इधर का मान इधर ही रहेगा, ये मान इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है वो साइन बाई कोस होता है, टेंजेंट होता है साइन बाई कोस, साइन बाई कोस, जो टेंजेंट होता है क्या होता है, साइन बाई कोस, यानी कि इसके बटे हो, इसके बटे हो लिख दे रहे हो, 0 बटे 1 0, 1 बटे 2 वर्गमूल 3 बटे 2, 2 तो 2 कट गया, 1 बटे वर्गमूल 3, इसके बटे हो 1 बटे वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल 2, दोनों सेम कट गए 1।
वर्गमूल 3/2 है ऊपर और नीचे 1/वर्गमूल, यू कट गया वर्गमूल 3। अच्छा भाई 1/0 ये आपके पास अपरिभाषित, ये 3 आ गए। उसके बाद वही काम जो आपने पिछली टेबल में किया था, यही 3 हमने निकालने थे, यही 3 थे जो हमने निकालने थे। अब ये टेबल से हमने कितने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम आराम से निकाल सकते हैं, ये आपके पास दे रखा है। अब देखिए ये टेबल आपको करा दी गई है, जो इसकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम कल करेंगे। केवल आज तो हमारे पास ये टेबल थी कि टेबल को किस तरह से हम निकालते हैं, और ये टेबल का पूरा डेरिवेशन मैंने बता दिया कि किस तरह से आप निकाल सकते हो।